Hello, I'm Veena Derasri. Today we are reading story The Adventures of Toto. टोटो के साहसिक कारनामे. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या तुमने कभी एक पालतू के रूप में बंदर के बच्चे को बेबी मंकी को रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी. टोटो एक बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट. हम पता लगाते हैं वेदर ही इज मिस्चिवस और डोसाइल, कि वो शरारती था या विनीत था, आज्ञाकारी जिसको कह सकते हैं कि इसको आसानी से पाला जा सके. डोसाइल. ग्रैंडफादर बॉट. ग्रैंडफादर बॉट, दादाजी ने खरीदा. टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी. उस छोटे से लाल बंदर को टोंगा ड्राइवर जो है कैसे रखता था? टाइट, बांध करके, टू ए फीडिंग ट्रॉफ, खिलाने की टोकरी, यानी कि जो बांस की टोकरियाँ होती है उसमें. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. और वहाँ पर बंदर ऐसा लगता था दैट आउट ऑफ प्लेस, अजीब, मतलब ओड. द ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया, ही वुड ऐड, कि वो उसको शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, द लिटिल फेलो, छोटे साथी को, टू हिज प्राइवेट जू, अपने निजी जू में, चिड़ियाघर में, जहाँ पर सभी जानवर रहते हैं. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड, उसकी चमकी, मतलब आंखें जो चमकती रहती थी एकदम, और विद मिस्चिफ, शरारत के साथ, यानी बहुत शरारती थी उसकी आंखें. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, गहरे गहरे आँखों की जो भौएं हैं उनके नीचे उसकी आंखें चमकती थी. एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, जो कि दांत उसके एकदम मोतियों जैसे सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जो अक्सर बार बार दिखाए जाते थे स्माइल के रूप में. दैट फ्राइटेंड, जो कि डरा देते थे, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो लगभग बड़ी उम्र की एंग्लो इंडियन, भारतीय मूल की अमेरिकन महिलाओं को. बट हिज हैंड्स लुक्ड, लेकिन एंग्लो इंडियन, अंग्रेजी मूल की भारतीय महिलाएं. बट हिज हैंड्स लुक्ड, लेकिन उसकी जो हाथ थे, लुक्ड, दिखाई देते थे, ड्राइड अप, सूखे हुए, एज दो, यद्यपि, दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, जबकि उनको जैसे धूप में सुखाया गया हो, मैनी ईयर्स, कई सालों तक ऐसे थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन फिर भी उसकी जो उंगलियां थी उनमें बड़ी फुर्ती थी. एंड विकेट, बड़ी शरारती थी, दुष्ट थी उंगलियां. एंड हिज टेल, और उसकी पूछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता में ऐड करती थी, गुड लुक्स, अच्छा दिखाती थी पूछ की वजह से. ग्रैंडफादर बिलीव्ड, और दादाजी का विश्वास था, ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि एक पूछ किसी को भी सुंदर दिखा सकती है. ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और वो तीसरे हाथ के रूप में भी सर्व करती है, सहयोग करती है, यानी कि पूछ जो है एक तीसरे हाथ की तरह काम आती है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, और वो इस पूछ से एक डाली से दूसरी डाली पर हैंग, लटक सकता था. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और ये सक्षम थी ऊपर उठाने में, एनी, किसी भी चीज़ को, डेलिकेसी, बड़ी कुशलता से, सुविधाजनक ढंग से, कुशलता के साथ. दैट माइट बी आउट ऑफ रीच, जो उसके हो सकता है पहुंच से दूर पड़ी हो, ऑफ हिज हैंड्स. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, और दादी माँ अक्सर, मतलब बातें बनाती थी, बतंगड़ बनाती थी, छोटी सी बात को बड़ा करती थी. व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉड, जब भी दादाजी लाते थे होम, घर पर, सम न्यू बर्ड और एनिमल, किसी भी नए पक्षी या पशु को. सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये निश्चय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, कि टोटो की मौजूदगी को सीक्रेट रखा जाएगा, फ्रॉम हर, उससे, अनटिल, कब तक, जब तक कि शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब उसका अच्छा मूड नहीं होगा तब तक. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, तो मैंने और दादाजी ने उसको दूर रखा, इन ए लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी कोठरी में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, जो मेरे कमरे में खुलती थी, वॉल, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सुरक्षित रूप से बांधा गया.
और सो वी थॉट, ये ऐसा या हमने सोचा, टू ए पेग फास्टेंड, एक किला ठोका गया वॉल, दीवार में, फ्यू लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब मैं और दादाजी वापस आए, टू रीच टोटो, रिलीज करेंगे, छोड़ने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने क्या पाया दीवारों को, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो दीवारें पहले इतनी सजावटी कागज से ढकी हुई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, और वो सजावटी ऑर्नामेंटल पेपर जो मेरे दादाजी ने पसंद किए थे, चूज किए थे, नाउ स्टूड आउट, अब बाहर आ गए थे, एज नेक्ड, दीवारें एकदम नेक हो गई थी, जो कवर हो रही थी पोस्टर से, अच्छे अच्छे पेपर से, और ब्रिक एंड प्लास्टर, यानी कि ईंट और चूना पत्थर सब बाहर आ गए। द पेग इन द वॉल, दीवार के अंदर जो किला था, हैड बिन रेंज्ड, उसको झटके से खींच लिया गया था, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके खड्डे में से, यानी कि किला भी उखाड़ दिया गया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट, विच हैड बिन हैंगिंग, जो वहाँ हैंगिंग लटक रहा था, देयर वॉज इन श्रेड्स, उसके भी श्रेड्स कर दिए, मतलब लीरे लीरे कर दिए। आई वंडर्ड, मेरे को आश्चर्य हुआ, वॉट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी ने चिंता नहीं की, ही सिम्ड प्लीज्ड, वो तो खुश प्रतीत हुए, विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो के काम से, ही इज क्लेवर, वो बहुत चतुर है, सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा, गिवन टाइम, दिए गए समय में, आई एम श्योर, मेरे को पक्का विश्वास है, he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, कि वो कुछ समय में इन लीरों से, तुम्हारे कोट की इन लीरों से क्या करेगा, रोप बना देगा, रस्सी, और स्केप करने का साधन, यानी कि रस्सी से बांध करके निकल भागने का काम भी कर सकता है, इतनी इसमें चालाकी है, क्लेवरनेस है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टील ए सीक्रेट, उसकी मौजूदगी घर में अभी तक भी सीक्रेट रही, राज रही। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज, अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में रखा गया, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, नौकरों के रहने वाले क्वार्टर में, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पेट, पालतू जीव रहते थे, वेरी सोशिएबली टुगेदर, जो कि आपस में बहुत ही सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते थे पालतू जीव। ए टोटोइज, एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रेबिट्स, एक जोड़ी खरगोश, ए टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर रात्रि को किसी भी साथी को सोने नहीं देगा, सो इसीलिए ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव, इसलिए दादाजी को जब लीव करना था, छोड़ के जाना था देहरादून को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन, तो उन्होंने निश्चय किया कि इसको साथ ही ले जाएं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी, दुर्भाग्य से मैं साथ में नहीं जा सका ग्रैंडफादर के, ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर, बट ही टोल्ड, लेकिन उन्होंने बताया, मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, इसके यात्रा के ट्रिप के बारे में बाद में। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बहुत बड़ा कैनवास का सामान रखने का बैग, वॉज प्रोवाइडेड, दिया गया, फॉर टोटो, टोटो के लिए, दिस विथ सम स्ट्रॉ इन द बॉटम, और पेंदे में इसमें कुछ तिनके डाल दिए गए, स्ट्रॉ बॉटम में, बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब ये उसका जो है नया घर बन गया बैग। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, अब उसका बचने का कोई तरीका नहीं था, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था, एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो कैनवास का जो कपड़ा था वो बहुत ही मजबूत था, फॉर हिम टू बाइट, कि वो उसको काट नहीं पा रहा था, हिज थ्रू हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, और जो वो जितनी भी वो कोशिश करता बाहर आने की, तो उसका असर यह होता कि बैग जो है केवल रोल करता, लुढ़कता, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ओकेजनली या कभी कभार जंप इनटू द एयर, या हवा में उछलता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, एक ऐसी प्रदर्शनी जैसे कि भीड़ जानने वाली
को बड़ी आकर्षित करती कि ये बैग अचानक कैसे उछल रहा है। ऑन लुकर्स, देखने वालों को। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में ही रहा एज फार एज सहारनपुर, जब तक कि सहारनपुर नहीं आ गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी टिकट दे रहे थे, दिखा रहे थे, एट द रेलवे टर्न स्टाइल, जो रेलवे का बाहर निकलने का जो चक्र द्वार होता है, गेट, वहाँ पर टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट, तो टोटो ने अचानक अपना सिर बाहर निकाल लिया ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर की तरफ देख करके जोर से हंसी दी। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बेचारा आदमी चौंक गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत अधिक दिमाग की मौजूदगी से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी को चिढ़ाने के लिए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, श्रीमान आप अपने साथ में कुत्ता ले जा रहे हो, और यू विल हैव टू पे, अब आपको पे दे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, फॉर इट अकॉर्डिंगली, नियम के अनुसार। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और व्यर्थ में ही उन्होंने साबित करने की कोशिश की, दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि बंदर कुत्ते के बराबर नहीं होता है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, या किसी चौपाई के। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग, टोटो को कुत्तों की श्रेणी में रखा गया, वर्गीकृत श्रेणी में, द टिकट कलेक्टर, बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके भाड़े के रूप में, फेयर के रूप में 3 रुपये सौंपे गए उसको। देन, तब, ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, केवल अपना सम्मान वापस पाने के लिए, टुक, बाहर निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, जेब से, आवर पेट टोर्टोइज, हमारा पालतू कछुआ, एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए चार्ज लगा रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, टिकट कलेक्टर ने बड़े ध्यान से, नज़दीक से देखा, एट द टोर्टोइज, और प्रोडेड इट, और इसको मतलब हाथ लगा के, जुबा के, हिज 4 फिंगर, उसकी पहली उंगली को, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और बड़ी ही प्रसन्नतादायक और विजयी मुस्कान देते हुए कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को आखिरकार दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable home, अब उसको सुविधाजनक घर दिया गया, in the stable, जहाँ पर अस्तबल में, जहाँ घोड़े बांधे जाते, where he had for a companion, और जहाँ उसका साथी थे, the family donkey, नाना, हमारी जो घोड़ी थी, नाना नाम की। on Toto's first night, टोटो की पहली रात्रि में ही, इन द स्टेबल, अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, दादाजी को उसे देखने के लिए जाना पड़ा, इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि वो आराम से है या नहीं है। टू इज सरप्राइज, तो उनके दादाजी के आश्चर्य के लिए, कि ही फाउंड, उन्होंने क्या पाया, नाना, विदाउट अपरेंट कोज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, यानी कि वो उसकी घोड़े की जो लगाम होती है उसको खींच रहा था बिना किसी वजह के, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और कोशिश कर रहा था उसके हेड, एंड ट्राइंग, अच्छा, वो घोड़ी जो है कीप कर रही थी हर हेड, अपने सिर को, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना, फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, घास के ढेर से भी दूर करने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लेप, तब ग्रैंडफादर ने नाना को एक स्लेप, फटकार, थोड़ी सी हाथ से चमाट लगाई, अक्रॉस हर हॉन्चेज, उसके पीछे की भाग पर, एंड शी जर्क्ड बैक, लेकिन वो वापस उछल करके, झटका दे करके, ड्रैगिंग टोटो विद हर, जो कि टोटो उसको ड्रैग, खींच रहा था उसके लगाम को, इसलिए ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग, क्योंकि वो उसको लंबे समय से, काफ़ी देर से, ईयर्स, कानों से जो बांध रखा था, विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसके छोटे छोटे दांतों से, यानी कि वो घोड़ी के छोटे छोटे दांतों से कानों को काट रहा था।
इसलिए घोड़ी उसके सिर को लगाम को दूर दूर खींच रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, यानी कि टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, और सर्दियों के दिनों में टोटो के लिए बहुत ही अच्छी शानदार एक पार्टी नुमा शाम को होती थी। द लार्ज बाउल, और वो ये था कि एक बहुत ही बड़ा कटोरा ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का, गिवन हिम उसको दिया जाता बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बाद उसके नाने के लिए। ही वुड कनिंगली, और वो चालाकी से टेस्ट जांच करता, द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से तापमान पानी का। देन ग्रेजुअली, तब धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, नहाने के लिए कदम बढ़ाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पाँव, देन द अदर, तब दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मेरे को ऐसा करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और उसकी गर्दन तक जब तक पानी नहीं होता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप, जब आरामदायक होता तो वो क्या करता, साबुन लेता इन हिज हैंड्स, हाथों में और फिर पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, फिर पूरा अपने आप के साबुन लगा लेता, रगड़ लेता। व्हेन दी वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर आ जाता, एंड रन, और भागता, एज क्विकली एज ही कुड, जितना फुर्ती से भाग सकता था उतना, टू दी किचन, रसोई में, फायर, रसोई की आग के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई, सुखाने के लिए, हिमसेल्फ, खुद को। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, और अगर किसी ने उसको हंसा, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ऐसा करते समय, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को चोट पहुंचती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, फिर वो अगली बार नहाने से मना कर देता, रिफ्यूज कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, एक दिन तो टोटो ने लगभग अपने आप को उबाल ही लिया होता, अलाइव, जीवित ही। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट, एक बहुत बड़ी रसोई में केटल जो है रखी हुई थी, ऑन द फायर, आग के ऊपर, टू बॉयल फॉर टी, चाय बनाने के लिए, उबालने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करें, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने केटल का लीड हटा दिया, हटाने का निश्चय किया, ढक्कन हटाने का, लीड हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर, और जब पाया कि केटल में पानी था, जस्ट वार्म, उतना ही गर्म था, इनफ फॉर ए बाथ, जितना नहाने के लिए पर्याप्त होता है, ही गॉट इन, वो अंदर बैठ गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट, सिर को बाहर निकालते हुए, फ्रॉम द ओपन केटल, खुली केटली से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए थी, ये बिल्कुल अच्छा ही था, फाइन, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लग गया। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ, तब टोटो ने अपने आप को ऊपर उठाया, ए लिटिल, थोड़ा सा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब देखा कि बाहर ठंड ज़्यादा है, सेट डाउन अगेन, वापस अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, और वो लगातार फुदकता रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई, एंड हाउल्ड, और उसको खींचा बलपूर्वक, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केटली से बाहर। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर कुछ भी दिमाग का हिस्सा है, स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, जो कि शरारत के लिए लगा है, दिस पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड, ये भाग जो है विस्तृत रूप से उसके अंदर, टोटो में विकसित था, शरारत करने वाला हिस्सा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, टीयरिंग करता था, फाड़ता रहता था, थिंग्स टू पीसेस, टुकड़ों में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट, जब कभी भी मेरी चाचियों में से कोई चाची, केम नियर हिम, उसके पास आती, ही मेड, वो कोशिश करता, एवरी एफर्ट, हर प्रयास, टू गेट होल्ड, उसको पकड़ने की, टू हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को, एंड टीयर ए होल, और छेद करने की नीट। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, खाना खाने के समय में, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच में एक बहुत बड़ी प्लेट में पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम, हमने प्रवेश किया कमरे में, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ, तो क्या देखा, टोटो को स्टफ करता हुआ, भरता हुआ, मतलब टोटो ठूस ठूस के खा रहा था, विद राइस, चावल। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, तभी मेरी दादी माँ चीखी, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तभी जैसे ही दादी माँ चीखी तो टोटो ने एक प्लेट उसकी तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और जब मेरी चाची आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने अपने चेहरे पर पानी की गिलास पाई, यानी कि बंदर ने चाची के ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया।
व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने पुलाव की डिश की जो प्लेट थी उसको डिश को उठाया, एंड मेड हिज एग्जिट, और बाहर का रास्ता पकड़ा, थ्रू ए विंडो, खिड़की से होकर के। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, और हमने उसको कहाँ पाया, कटहल के पेड़ की डालियों पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी वो अभी तक उसके हाथों में ही थी, आर्म्स में थी। ही रिमेंड देयर, वो वहीं पर रहा, ऑल आफ्टरनून दोपहर तक, ईटिंग खाते हुए, स्लोली धीरे धीरे, थ्रू द राइस चावलों को, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने भी डिटरमाइन कर लिया था कि हर कण उसका अनाज के वाला पुलाव का खा के ख़त्म करके ही उतरेगा। एंड देन तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट, और फिर तंग करने के लिए, ग्रैंड मदर दादी माँ को, हु हैड स्क्रीम्ड, जो कि पहले चिक्की थी, एट हिम, उसके ऊपर, ही थ्रू, उसने फेंका, द डिश, प्लेट को, डाउन, नीचे, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से ही, एंड चटर्ड, और किटकिट करके दांतों को किटकिटाया, विद डिलाइट, खुशी के मारे, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जबकि उसकी प्लेट के जो बहुत सारे सैकड़ों टुकड़े हो गए थे तब। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, स्पष्ट रूप से टोटो पालतू रखने जिस प्रकार का नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम ज़्यादा समय तक रख सकें, पालतू। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज, यहाँ तक कि दादाजी ने भी महसूस किया, दैट वी वर नॉट वेल टू डू, कि हम इतने अमीर नहीं हैं, वेल टू डू नहीं हैं, एंड कुड नॉट अफोर्ड, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते, द फ्रिक्वेंट लॉस, बार बार की हानि, ऑफ डिशेज, प्लेटों की, क्लॉथ्स, कपड़ों की, कर्टेंस, पर्दों की, एंड वॉलपेपर, दीवार के सजावटी कागजों की। सो ग्रैंडफादर फाउंड, इसलिए दादाजी ने पाया, द टोंगा ड्राइवर, वापस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड, बेच दिया, टोटो बैक टू हिम, वापस उसको, फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में, यानी कि 5 रुपये में तो खरीदा था और उसको वापस 3 रुपये में ही बेच दिया। थैंक यू।